अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गाड़ियों के मार्केट में 5 ऐसे बोले जाने वाले झूठ जिनको आप लोग सच समझते हो, मतलब उनको सच समझ के आप बाय करते हो। और वो झूठ आज से पहले तक जो है आप सच समझते होंगे, लेकिन आज की वीडियो के बाद आप उन झूठ को झूठ ही समझोगे। और ये कौन से झूठ हैं और आपको इनका इल्म होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोग गाड़ी लेने जाते हो तो उन झूठ को सच समझकर आप गाड़ी के ऊपर भारी अमाउंट लगा देते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको कर ले सब्सक्राइब, साथ वाले घंटी के निशान पे क्लिक करके नोटिफिकेशन हमेशा ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो गाड़ियों की मार्केट में जो सबसे पहला झूठ बोला जाता है वो ये है कि गाड़ी एग्जाम्पल उसके किसी डोर में, बोनेट में या उसकी बैक डोर में स्क्रैच आ गया था और ये जो गाड़ी है इसका रीपेंट हमने कंपनी से कराया। एग्जाम्पल वो टोयोटा कंपनी की कोई गाड़ी है, कोरोला है, कोई भी गाड़ी है, तो भैया हम इसको टोयोटा की डीलरशिप पर ले गए और वहाँ से जो है हमने इस गाड़ी का कंपनी से कलर कराया। तो ये सफ़ेद झूठ है जिसको हम लोग अक्सर सच समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि यार अगर कंपनी से काम हुआ है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर हम ये गाड़ी ख़रीद लेते हैं। बट वो काम कंपनी से नहीं होता और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी है कि जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करती हो। वो वही काम करते हैं भैया जो न्यू गाड़ी जब बनती है उसके अंदर पेंट या डेंट या जो भी चीज़ होती है, गाड़ी अगेन जो है उसको रिपेयर नहीं करते। तो अगर आपके साथ यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देता जाऊँ, खुदा ना खास्ता गाड़ी के अगर डेंटिंग पेंटिंग का इशू आपके साथ आता है तो बजाय किसी डीलरशिप पर ले जाकर उस गाड़ी को जो है उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराने से आप अपनी सिटी में किसी अच्छे डेंटर पेंटर या आउट ऑफ सिटी किसी अच्छे डेंटर पेंटर से बहुत अच्छा काम कराओगे, सस्ता भी होगा और वो म्यारी भी होगा और वो देर पा भी होगा। तो जो काम आप डीलरशिप से कराते हो वहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि हम आपकी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग कंपनी से कराएंगे, तो कंपनी का कोई ऐसा बंदा नहीं होता, ना ही वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग वो कंपनी से कराते हैं, बल्कि उनके नियर बैठा जो लोकल डेंटर पेंटर होता है उससे काम कराते हैं और इतनी भारी अमाउंट भी नहीं लगाते वहाँ पर। मतलब जिस तरह होता है ना कि हल्का फुल्का काम कराया और आपको दे दिया, तो ये गलती ना किया करें और ना ही इस बात को सच समझकर गाड़ी खरीदा करें कि भैया हम जो है कंपनी से गाड़ी रिपेयर हुई है। झूठ नंबर 2, जो दूसरा झूठ हमारे साथ बोला जाता है कि गाड़ी का इंजन ऑयल जिस कंपनी को हो रहा है उस कंपनी को चेंज नहीं करना, इससे गाड़ी की जो इंजन परफॉर्मेंस है उस पर बुरे असरात पड़ेंगे। तो ये सफ़ेद झूठ है। अगर आप गाड़ी का हर बार किसी और कंपनी का इंजन ऑयल कर रहे हो, मतलब इंजन ऑयल तब्दील कर रहे हो कंपनी को, तो कोई उसके इंजन के ऊपर असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर इंजन ऑयल किसी ऐसी कंपनी का है कि उसकी क्वालिटी बैड है तो आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर असर पड़ सकता है। अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो उसके ऊपर यह फार्मूला जो है फिट आता है कि इंजन जिस गाड़ी का डीजल हो तो उसका कोशिश किया करें कि जो पहले से आप इंजन ऑयल कर रहे हैं उसको तब्दील ना करें। तो ये भी एक झूठ है खुसूसन पेट्रोल गाड़ी का कि पेट्रोल गाड़ी के इंजन ऑयल को हम कंपनी को चेंज करेंगे तो हमारी जो गाड़ी है उसके इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी। तो भैया इसमें कोई हकीकत नहीं है। झूठ नंबर 3, जो तीसरा झूठ हमारे साथ बोला जाता है और अक्सर जो है हम उस पे जो है यकीन करते हैं, हमें ये कहा जाता है कि आपकी गाड़ी का साइड मिरर टूट गया, आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई, आपकी गाड़ी का बम्पर है, इवन के कोई भी गाड़ी के एसेसरीज हैं, कि आप जाकर जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी की डीलरशिप से लेंगे तो वो आपको कंपनी की चीज़ मिलेगी। तो भैया ये सफ़ेद झूठ भी है और वहाँ पर आपसे भारी अमाउंट भी ली जाती है। मैंने एक दोस्त था, उसकी गाड़ी का साइड मिरर टूट गया तो मैंने उसे कहा भैया आप जो है लोकल मार्केट से लें। लोकल मार्केट से वो साइड मिरर 10,000 का मिल रहा था, तो उस बंदे ने क्या किया, वो साइड मिरर उसने उस कंपनी की गाड़ी की डीलरशिप से 30,000 का ख़रीदा। यकीन करें जो लोकल मार्केट वाला था मतलब साइड मिरर और जो कंपनी वाला था, मेरे ख्याल से वो लोकल मार्केट वाला उससे भी क्वालिटी में अच्छा था। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि मैंने यहाँ पर जो है किसी भी कंपनी की मेरे पास डीलरशिप है तो मेरे स्टॉक में पड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं वो कंपनी से नहीं आती बल्कि वो लोकल मार्केट से होती हैं। और जब वो किसी डीलरशिप पर पड़ी होती हैं तो हम यकीन कर लेते हैं कि ये जो है कंपनी से
चीज़ें तैयार होकर आ रही हैं, मतलब जो भी कंपनी की डीलरशिप है उसी कंपनी की हैं, तो ये भी सफ़ेद झूठ होता है। हमेशा गाड़ी की एसेसरीज़ अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदें, सस्ती भी मिलेंगी और मियारी भी मिलेंगी। ये डीलरशिप पर पड़ी हुई चीज़ों पे ट्रस्ट करके कि ये कंपनी से बन के आती हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगला जो नेक्स्ट झूठ है जो हमारे साथ बोला जाता है कि गाड़ी जो है ये फर्स्ट ओनर है, मतलब पहले मालिक के पास है। तो गाड़ी फर्स्ट ओनर कैसे हुई? अगर एक गाड़ी में एग्जांपल देता हूँ, ए के नाम पर है और बी चला रहा है, तो भैया वो सेकंड ओनर हुई। पता नहीं वो कितने लोगों के हाथ गाड़ी सेल होती रही। ठीक है, गाड़ी की जो उसकी ओनरशिप है वो फर्स्ट ओनर है, बट गाड़ी फर्स्ट ओनर तो तब होती है कि उसी पहले ए के पास गाड़ी है और ए के नाम है, आप उससे ख़रीद रहे हो, तो वो गाड़ी फर्स्ट ओनर हो सकती है। जो नेक्स्ट झूठ आपके साथ बोला जाता है वो ये है कि गाड़ी की जो माइलेज होती है वो आपको बताई जाती है, ख़ुसूसन पुरानी गाड़ियों में, कि ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन वो गाड़ी 1 लाख या उससे प्लस चली हुई होती है और उस गाड़ी का मीटर रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग बाज़ औक़ात इस चीज़ को सच समझते हैं और हम गाड़ी को सही तरीके से चेक नहीं करते, और हम ज़्यादा चली हुई गाड़ी होती है उसका मीटर रिवर्स होता है और हम उसकी जो है रियल माइलेज समझकर गाड़ी पे अमाउंट लगा देते हैं। तो भैया ये झूठ होता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा, सब गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो गाड़ी होती है वो बताती है। मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स देता जाऊँ कि जब भी आप गाड़ी ख़रीदें, देखें एक बंदे की एज 40 साल है, वो अगर आपको बताए कि भैया मैं 30 साल का हूँ, तो उसका फेस, उसकी बॉडी, उसकी सारी चीज़ें बता रही होंगी कि भैया ये 40 का है। तो गाड़ी भी बता रही होती है कि मेरा मीटर रिवर्स किया गया है या फिर जेन्युइन है। सबसे जो पहली चीज़ मैं देखता हूँ, मैं गाड़ी के बोनेट को ओपन करके गाड़ी का इंजन देखता हूँ। गाड़ी के इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो बता रहे होते हैं कि हम कितने किलोमीटर यूज़ हुए हैं। बाहर से गाड़ी की जितनी भी लश-पश कर दें, गाड़ी का जो इंजन के कवर होते हैं जहाँ पर इंजन मतलब अंदर लोहा होता है जो इंजन के ऊपर, वो बता रहा होता है। गाड़ी की डिग्गी बता रही होती है, क्योंकि गाड़ी जब ज़्यादा किलोमीटर चलती है, ज़ाहिर है जो पैसेंजर होते हैं उनका सामान भी गाड़ी की डिग्गी में होता है, चाहे तो वो गाड़ी हैचबैक हो या सेडान हो। तो डिग्गी खोल के 5वें टायर वाले एरिया को आप लोग देखोगे तो वहाँ पर वो भी आपको बताएगा कि मैं कितनी यूज़ हुई हूँ। उसके बाद गाड़ी का एक्सटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर, हर चीज़ बता रही होती है, लेकिन हमें थोड़ी सी गौर करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता जो एक और झूठ आपके साथ बोला जाता है, ये मैं मिस कर रहा था, वो ये था कि गाड़ी की मैं एग्जांपल, ये गाड़ी है और इसका यहाँ पर ये भैया इतनी सी जगह, कुछ इंच जगह जो है गाड़ी की ये रीपेंट है, बाकी जो गाड़ी है ये जेन्युइन है, तो ये भी झूठ है। गाड़ी के 3 या 4 इंच या हाफ फीट रीपेंट नहीं होता। एग्जांपल, गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच आ गया, उस स्क्रैच को मिटाते मिटाते 2 इंच का स्क्रैच है तो 1 फीट से ज़्यादा जो हिस्सा है वो उसको मैच करते हुए गाड़ी का रीपेंट होगा। तो भैया ये 3-4 इंच या बिल्कुल जी इतनी सी जगह जो है वो गाड़ी की, लोग ऐसे करते हैं ना, ये इतने एंगल जो है गाड़ी के ये रीपेंट है, तो ये झूठ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। अगर अभी तक देख रहे हो तो मालूमाती वीडियो है। अगर आपको इससे कोई जो है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।